जरा फटाफट सर, हर रोज़ हम एक थीम पकड़ने की कोशिश करते हैं और आज की थीम हमने डिसाइड की है, वो है बैंक। बैंकों को लेकर के अभी क्या किया जाए, एक एक करके कुछ एक चुनिंदा बैंकों पे बातचीत आपसे करेंगे। लेकिन पहला सवाल, क्या बैंकों में एंट्री करने का ये वक्त सही वक्त है? बैंकों को लेकर के फंडामेंटल एनालिस्ट लगातार कह रहे हैं कि अगर भारत की इकॉनमी को चलना है, बाजार को चलना है, तो बिना बैंक के नहीं चल सकते। तो क्या करंट लेवल ऐसा है जिस पे कि एंट्री करने की शुरुआत हमें कर देनी चाहिए? पहला सवाल, उसके बाद अलग अलग शेयरों पे बात करेंगे। हाँ सर, मुझे लगता है देखिए, अगर आप निफ्टी बैंक भी देखेंगे, पूरे इंडेक्सेस देखेंगे आप, 47,830 के अराउंड चल रहा है। तो मेरा मानना है कि एक ना सपोर्ट है 45,500 के अराउंड। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो 4 से 5 महीना में नेगेटिव हो सकता है, मैं बोल के मान के चल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना एक दिन आपको पैनिक मिलेगा। उस पैनिक में अगर कभी भी आपको 46,600 47,000 के अराउंड मिलेगा ही मिलेगा। 95% प्रोबेबिलिटी है कि मिलेंगे। सो कभी भी अगर उस जोन पे मिलता है तो उस जोन पे आपको बैंकिंग स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। बैंकिंग मैं कंपेयर टू निफ्टी, मुझे लगता है कि अभी बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है, उतना नीचे नहीं आएगा। निफ्टी इतना वीक है, बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं है। और इसके अंदर ज्यादा पॉजिटिव है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई का बैंक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सर। एक्सिस बैंक भी हमने रिकमेंडेशन दिया था, ऑलमोस्ट 970 960 के अराउंड। अभी 1027 के अराउंड चल रहा है। तो एक्सिस बैंक भी मुझे अच्छा लगता है। एक स्टॉक है कोटक बैंक, जो कि बहुत सालों परफॉर्म ही नहीं किया। ऑलमोस्ट अब लास्ट देखेंगे कि 4 साल 5 साल से कोई परफॉर्मेंस ही नहीं रहा। तो रिसेंटली ना एक 1850 के ऊपर ब्रेकआउट भी आया है। तो मुझे लगता है कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और अपना एक्सिस बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर बहुत ही चल सकता है। और पब्लिक सेक्टर भी बहुत डाउन हो चुका है, लेकिन अभी रैली नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एनपीए का प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट और आरबीआई अगर कहीं ना कहीं फ्यूचर में पब्लिक सेक्टर बैंकों को बूस्टिंग करता है, तो उस केस में हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर भी ऊपर आएगा, भागेगा। लेकिन मैं अभी प्राइवेट बैंकों में बहुत अच्छा इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ। अगर आप आज अब आईसीआईसीआई का बैंक चार्ट भी देखेंगे तो नियर अबाउट 0.25% के आसपास ऊपर आया है, 1235 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में मैं पॉजिटिव हूँ। चलिए, या तो आपने बता दिया, हम एक एक करके कुछ एक शेयर पे बात करें जरा। पहले पीएसयू पे भी आएंगे, लेकिन जो तीन नाम आपने लिए हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन तीनों के लेवल बता दीजिए। टारगेट क्या यहाँ पर रखेंगे? अगर आज बाय करना हो तो क्या टारगेट आप देख रहे देखिए, हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एक्साइटमेंट नहीं है मेरा आज, बिल्कुल भी बाइंग नहीं करना है। जी। 1916 के आसपास कोटक बैंक ट्रेडिंग हो रहा है। आपको नेक्स्ट 2 4 महीने में कभी भी दिखेंगे 1850 1840। जिस दिन बैंक निफ्टी पे पैनिक होगा उस दिन आपको लेना है। और यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ से फ्रेश 15 to 20% मैं अपसाइड हूँ, पॉजिटिव हूँ। और आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, वो है 1680 का कोटक बैंक बैंक पे। और आईसीआईसीआई बैंक कोटक बैंक के चार्ट से भी बहुत पावरफुल लग रहा है, क्योंकि कोटक बैंक बहुत सालों बाद अभी रिसेंटली डेली बेसिस पे ब्रेकआउट आया है। लेकिन आईसीआईसीआई का स्टॉक लगातार परफॉर्म कर रहा है। मतलब कोटक बैंक सर अभी स्पीड पकड़ा नहीं है, और आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी 200 स्पीड पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक अभी जो 1235 के आसपास ट्रेडिंग चल रहा है, हो रहा है, सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस जो है, मुझे लगता है कि आपको कभी भी अगर 1210 1200 के अराउंड मिले, तब जाके आप बाय कीजिए। आपको एक फ्रेश टारगेट भी रखना होगा। उसके इसमें पहला टारगेट रहेगा आपको 1290। उसके बाद जो ऑल टाइम हाई रहेगा उसके वो है 1346 के आसपास। तो 1350 सेकेंड टारगेट है, और फर्स्ट टारगेट रहेगा 1290। आपको एक बस स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1130 शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं देख पा रहा हूं कि लगातार लास्ट 1.5 से 2 सालों में कभी भी आईसीआईसीआई बैंक ने अपना जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है उसको नहीं तोड़ा है। मार्केट इतना नीचे आया है, आईसीआईसीआई बैंक नहीं नीचे आया है। तो ये एक संकेत है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव है बहुत। और एक्सिस बैंक भी सर मेरा बाइंग कॉल था। एक्सिस बैंक मेरा बाई कॉल था 970 960 के अराउंड। उस टाइम पे 1000 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा था। मैंने बोला था कि 970 960 कभी भी आए तो लेना है। तो मेरा ऑलरेडी बाइंग ट्रिगर हो चुका है। मैं अभी अपसाइड के लिए वेट कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इजीली आपको 1150 1200 दिखेंगे। तो ये रहेगा लेवल। लेकिन इमीडिएट लेवल पे आपको बाय नहीं करना है। आपको उस दिन करना है जो पैनिक दिखेगा, नेक्स्ट 2 हफ्ता 3 हफ्ता कभी भी विदाउट पैनिक नहीं बाय करना है। ठीक है।
आईसीआईसीआई बैंक 1210 के आसपास खरीदना है, 1290 1350 तक के टारगेट के लिए 1130 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। एक्सिस बैंक 970 के आसपास की बाय कॉल दी गई है, दोबारा नीचे जाए तो आप ले सकते हैं, अभी नहीं खरीदना है, जिसमें 1150 1200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में भी नीचे जाने पर खरीदारी करने की सलाह है और उसके बाद यहाँ 15-20% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये 3 बैंकों पे बात हो गई। अब जरा आ जाते हैं पीएसयू बैंकों पे, खासतौर से मिड कैप पे, जिसमें लोगों के सवाल काफ़ी हैं लेकिन शेयर चल नहीं रहे हैं। सबसे पहले बात जो है पीएनबी और कैनरा बैंक को लेकर के आपके टारगेट जानना चाहेंगे। अभी क्या लग रहा है सर? पीएनबी के अंदर 88 रुपये के आसपास चल रहा है। यहाँ पे क्या ये शेयर आपको 3 नंबर्स में जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आने वाले टाइम में? सर आने वाला टाइम में हो सकता है कि जाए, लेकिन फिलहाल अभी नहीं लग रहा है कि 100 क्रॉस कर पाएगा। अभी तो 52 वीक जो लो है, लो के आसपास ही आ गया है, और मुझे लगता है कि सर एक बार जिनके पास है उनको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए 85 के आसपास, क्योंकि अभी पब्लिक सेक्टर बैंक का एक नेचर है, चलता है तो चलता है, जब नहीं चलता है 2-3 साल चलता नहीं है। तो अभी आई डोंट नो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ऑल टाइम हाई था 140 के अराउंड, तो एक बार तो स्टॉप लॉस से निकलना चाहिए था जिनके पास है 110। उसके बाद एक फिर से मौका मिला 95, तो अभी 87 88 के अराउंड चल रहा है, तो मुझे लगता है फिर से एक सपोर्ट जोन है वो है 85 84 के आसपास। तो 84 एक 85 आप एक लेवल, एक जोन है, आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। फिलहाल अभी चार्ट में कुछ मेरे को अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। अच्छा, और पंजाब एंड सिंध बैंक में यहाँ पर भी सिचुएशन वैसी है सर? कैनरा बैंक बोला सर आपने? हाँ, एक तो कैनरा बैंक है, उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक। सर अभी जो मैंने डिस्कस किया वो पंजाब नेशनल बैंक का पता है बात सर, बोला, जी जी जी। कनाडा बैंक का जी। एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 73 74 के आसपास, तो मुझे लगता है कि वहां से रिट्रेसमेंट होना चाहिए। और शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो नेगेटिव मैं हूँ, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं कनाडा बैंक को लेके पॉजिटिव हूँ। और मुझे लगता है कि सर एक बार 74 75 रिटेस्ट होना चाहिए, अगर किसी को बाय करना है तो 75 इज अ गुड वैल्यूएशन एंड फेयर वैल्यू। 75 लेवल जो है। दूसरा सर, जो पंजाब एंड सिंध बैंक पे बहुत लोगों की पोजीशन है, उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर कि वहाँ पर क्या करना चाहिए। एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिस पर काफ़ी लोग बुलिश हैं, पर अभी तक वो चाल देखने को मिली नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक राइट? पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी पे तो आप बता चुके हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक पे आपकी राय जानना चाहेंगे कि वहाँ पे क्या व्यू है आपका। यहाँ पर लोगों की पोजीशन काफ़ी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे काफ़ी लोग बुलिश हैं, उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। सर अभी 39 40 के अराउंड चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार रिट्रेसमेंट लेने के लिए रेडी है। मंथली चार्ट खराब है, लगातार 6 महीने से नीचे आ रहा है। मंथली चार्ट पे सपोर्ट 32 33 से पहले नहीं है, और मुझे लगता है कि जो मंथली चार्ट खराब हुआ है, मैकडी खराब है, आरएसआई भी मंथली क्रॉस डाइवर्जेंस हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट 32 33 के आसपास जा सकता है। तो एक बार जिनके पास है उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि 39 से अगर आप 30 के अराउंड चलते हो तो उसमें बहुत लेट हो जाएगा। तो एक बार आप करेंट जो सीएमपी चल रहा है इस सीएमपी से एग्जिट करना बेटर रहेगा। और जिनके पास लॉन्ग टाइम के लिए एक पेशेंस है, मिनिमम 2 से 3 साल, तो उनको एक बार 32 33 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और ठीक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सर अभी 47 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार चार्ट में सपोर्ट है वो है 42 43 के अराउंड, तो मुझे नहीं लगता इमीडिएट लेवल पे 42 43 ब्रेक करेगा। एक बार जिनके पास है उनको होल्ड करना है। और मंथली चार्ट सर सेम जो जो हम स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे, लाइक कैनरा बैंक हो गया, पंजाब बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ऑल चार्ट में सर नेक्स्ट 4 से 6 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मुझे लगता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक बार हमें 42 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। अच्छा ठीक है सर, 2 बैंक और आपसे को थोड़ा सा परेशान करेंगे। एक तो साउथ इंडियन बैंक है, जिसमें कि हमने देखा कि काफ़ी लंबे समय से जो है एक दौर देखने को मिल रहा है, एक दायरे में फंसा हुआ है और करीब करीब साल भर होने जा रहा है इसमें कि एक रेंज में फंसा हुआ, 24 से 30 के बीच में। इसका जब राइट इशू आया था उसके बाद से शेयर बढ़ा ही नहीं, लेकिन ये है कि बुरी तरह टूटा भी नहीं, दोनों बातें हैं। तो साउथ इंडियन बैंक पे क्या लग रहा है? और दूसरा JNK बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यहाँ पर भी छोटा शेयर समझ के बहुत लोगों ने एंट्री ली हुई है। लोग सस्ते शेयर में एंट्री लेते हैं और लोगों को अप्रिसिएशन उस तरीके से नहीं मिल रहा। देखिए सर, जो भी स्टॉक में ना हमने डिस्कशन किया कंपेयर टू साउथ इंडियन बैंक का
चार्ट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। एंड मुझे लगता है कि अभी करेंटली ना एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। जैसे कि मैं अभी डिस्कशन कर रहा था जो भी स्टॉक्स में उनका मंथली वीकली खराब था, लेकिन अभी साउथ इंडियन बैंक का मंथली वीकली खराब होने के बाद जो एक कंसोलिडेशन टाइम आता है, कंसोलिडेशन टाइम चल रहा है, तो अभी 24 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक 28 29 तक जा सकता है, और लोअर साइड पे एक 22 का स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। लेकिन एक्साइटमेंट चार्ट पे फिलहाल नहीं है, और जब मार्केट खराब रहता है ऐसे छोटे छोटे स्टॉक पे, छोटे छोटे बैंक पे परफॉर्म नहीं होता है। तो और जम्मू और कश्मीर बैंक भी सर अभी एक कंसोलिडेशन पैटर्न में फंसा हुआ है। एक साइडवेज ट्रेंड जाने वाला है। 93 आप साइड में हमेशा दिखेंगे कि 98, और लोअर साइड में आपको दिखेगा 85। तो 85 एंड 98 97 एक रेंज बाउंड ट्रेड अभी होने वाला है नेक्स्ट 4 से 5 महीना। तो फिलहाल कुछ नहीं करना है, आपको होल्ड ही करना है। अगर आपके पास है, फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं करना है। चले, तो ये बात यहाँ पर बैंकों पे निकल करके आती है। तो हमने करीब करीब जो है प्राइवेट सेक्टर में 3 बैंक, सर एक एसबीआई बता दीजिए, ताकि मतलब जो है एक तरीके से मोटा मोटा हमने काफ़ी कवर कर लिया है बैंकों को। वैसे तो लंबी इतनी लिस्ट है कि बैंकों पे तो 1 घंटे का प्रोग्राम हो सकता है, समय इतना नहीं है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे एसबीआई पे भी टिप्पणी आपकी। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए बहुत ही बुलिश हूँ। पीएसयू में नंबर 1 बैंक है इंडिया में, और मुझे लगता है जो एक अभी गिरावट चल रहा है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको मौके पे चौका मारना है तो इस जोन जो चल रहा है 730 इज रियली गुड वैल्यूएशन फॉर एसबीआई। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्यूचर में आपको ऐसा टाइम नहीं मिलेगा और ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे। आप मिस करेंगे, अगले 3 साल बाद, 4 साल बाद 730 जोन आपको नहीं मिलेंगे। तो जिनके पास नहीं है, आप करेंट इसी सीएमपी से बाय करके चल सकते हो। और एक लोअर सपोर्ट भी अच्छा मेंटेन किया है 688 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 680 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और चार्ट में भी जो अभी एक सपोर्ट बनता हुआ एक फॉलो अप बाइंग आ रहा है, नीचे एक पैराबोलिक पैटर्न भी बनाया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम आ रहा है, ठीक ठाक है, फॉलो अप बाइंग आ रहा है, तो इसको लेके चलना चाहिए। ठीक।